हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल इंग्लिश गुरुजी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। माय नेम इज एंडी दीक्षित। और अगर आप प्रीपोजिशन को कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं और छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट करना चाहते हैं अपने एग्जाम्स के लिए, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे सारे वीडियोस को देखिएगा। एंड तक वीडियो को देखिए, शेयर करिए जिन लोगों को नीड है कंप्लीट प्रीपोजिशंस को पढ़ने के लिए। तो ये पार्ट 6 है, हम डिस्कस कर रहे हैं। और नेक्स्ट है आपका यूज ऑफ टू। टू का मतलब बहुत सारे यूजेस होते हैं। टू के यूजेस बहुत सारे होते हैं। तो जैसे कि अगर बात करी जाए कि टू के यूजेस कहाँ होते हैं, किस तरीके से यूज किए जाते हैं, तो सबसे पहला टू का यूज होता है आपका टू शो द डेस्टिनेशंस, यानी कि किसी भी डेस्टिनेशन को देखने के लिए के लिए के सेंस में। जैसे हम जनरली यूज करते हैं के लिए आप सब जानते हो, ही वॉज गोइंग टू हिज स्कूल, वो अपने स्कूल जा रहा है। टू एक प्रेपोजिशन भी होता है और टू एक हमारा वर्ब भी होता है जिसको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। जैसे कि अब इस दोनों में अंतर क्या करेंगे, तो देखो अगर वर्ब से पहले लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले लगा हुआ है, तो ये टू इन्फिनेटिव है। ठीक है, ये इन्फिनेटिव बोला जाएगा। और अगर ये नाउन से पहले लगा हुआ है तो ये प्रेपोजिशन बोला जाएगा। ये वाला टू क्या बोला जाएगा, प्रेपोजिशन बोला जाएगा। जैसे कि ही वेंट टू आगरा टू मीट हिज फादर, वो अपने पापा से मिलने के लिए आगरा गया। तो यहाँ पर टू मीट, मीट क्या है, एक वर्ब है। तो वर्ब से पहले टू लगा हुआ है तो दिस इज इन्फिनेटिव, ये इन्फिनेटिव होगा। और ये ही वेंट टू आगरा, ये आगरा एक नाउन है और नाउन से पहले लगा हुआ है तो ये टू हमारा प्रेपोजिशन है। ठीक है ना। दूसरा टू का जो, हाँ, तो टू का यूज करते हैं जैसे आई एम गोइंग टू मथुरा, आई एम गोइंग टू मार्केट, तो इस तरीके से जो दिखाते हैं तो वहां टू का यूज होता है। दूसरा डायरेक्शन बताने के लिए तो करते ही हैं। टू का यूज होता है टाइम एंड प्लेसेस के लिए, तक के सेंस में। यहाँ पर हिंदी सेंस आता है तक, जैसे मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से लेकर शाम तक। शी वेटेड फॉर मी फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। फ्रॉम के साथ जनरली हम यूज करते हैं टू। और अगर मैंने आपको बताया था बिटवीन आता है, तो बिटवीन के साथ हम यूज करते हैं एंड, वहां पर टू यूज नहीं होगा। दूसरा टू का यूज आप देख ही सकते हैं, इज गोइंग टू कॉलेज, ही इज लिविंग फॉर दिल्ली टुमारो। तो इस तरीके से, या टुडे, तो हम लीव के साथ में फॉर यूज करेंगे, गो के साथ में टू यूज करेंगे। ध्यान रखना, आई एम लिविंग टू नहीं होता, लिविंग फॉर होता है। ठीक है, तो लिविंग फॉर एंड गोइंग टू। दूसरा लीव फॉर अ प्लेस एंड स्टार्ट फॉर अ प्लेस, स्टार्टिंग फॉर समथिंग, स्टार्टिंग फॉर देयर, स्टार्टिंग फॉर अ प्लेस, तो हम स्टार्ट के साथ और लीव के साथ में फॉर यूज करते हैं। अगला है बिफोर होम वी डो नॉट यूज टू, हम होम से पहले टू यूज नहीं करते बट वी यूज फॉर बिफोर होम। जैसे प्लीज सेंड हर होम, प्लीज सेंड हर टू होम, यहाँ पर ये रॉन्ग है। यू शुड लीव फॉर होम, ये करेक्ट है, क्योंकि लीव के साथ में तो फॉर आना ही आना है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। लेकिन अगर आप टू के साथ में पजेसिव केस या पजेसिव एडजेक्टिव यूज करते हो, पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन सी, जैसे माय, योर, आवर, हिज, हर, बिफोर, तो आप टू लगा सकते हैं। जैसे ही एंड हिज ब्रदर केम टू माय होम यस्टरडे, तो होम से पहले माय लगा हुआ है, यहां आप देख सकते हो, इसलिए टू आ गया। जैसे ही इज गोइंग टू होम, अगर आप लिखते हो तो यहां पर टू यूज नहीं होगा। ही वेंट टू होम, अगर आप लिखते हो तो यहां पर टू यूज नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से लिखते हो, ही इज गोइंग टू हिज रूम, तो हिज की वजह से टू इज करेक्ट। ठीक है ना। नेक्स्ट, टू इज यूज टू एक्सप्रेस टाइम, टाइम को बताने के लिए टू यूज किया जाता है। जैसे इट इज क्वार्टर टू 10, इट इज 10 मिनट्स टू 10, तो यहाँ पर हम जनरली यूज करते हैं टू को टाइम बताने के लिए। टू विद वर्ड इनवाइट, इनवाइट के साथ में भी टू यूज करना बहुत जरूरी होता है। जैसे ही वाज इनवाइटेड टू टी, ये ध्यान रखना, इनवाइट के साथ टू यूज होना ही होना है। हर फादर इनवाइटेड मी टू डिनर, तो फॉर यूज नहीं होगा, यहाँ पर टू यूज होगा इनवाइट के साथ में। To generally is used to address upon या breast, यानी कि he must be careful to his duty या always show affection to your neighbors, तो यहाँ पर किसी चीज को एड्रेस करने के लिए, संबोधन करने के लिए हम यूज करते हैं टू। तो उसे अपने ड्यूटी के प्रति केयरफुल रहना चाहिए, तो यहाँ पर के प्रति के सेंस में हम यूज करते हैं। ऑलवेज शो अफेक्शन टू योर नेबर्स, अपने पड़ोसियों के प्रति हमेशा अफेक्शन दिखाइए, प्यार दिखाइए, स्नेह दिखाइए, तो वहां पर हम टू यूज करते हैं।
नेक्स्ट टू यूज होता है समवन और समथिंग, ही मास्टर गेव मनी टू ऑल। यहाँ पर इसका सेंस आता है को के सेंस में, हिंदी मीनिंग आता है को, जैसे उसने सबको पैसा दिया तो ही गेव मनी टू ऑल, उसने सबको पैसा दिया। टू से के सेंस में भी यूज होता है, जैसे ही ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ टू ऑल, वह सबसे सत्य बोलता है। इसके बाद हम इसके फिक्स प्रीपोजिशंस डिस्कस करेंगे। तो ही स्पीक्स द ट्रुथ टू ऑल, तो टू ऑल का मतलब सबसे, और यहाँ ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, तो यहाँ पर से के सेंस में हम यूज करते हैं टू, क्लियर। और दूसरा को के सेंस में, जैसे उसने सबको पैसा दिया, यहां देख सकते हैं उसने सबको पैसा दिया। ठीक है, 1 मिनट। नेक्स्ट जो टू का यूज होता है वो कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है, यानी कि तुलना करने के लिए। किसी भी चीज में जब हम तुलना करते हैं तो वहां पर हम टू यूज करते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जूनियर सीनियर इंटीरियर एक्सटीरियर, जहां पर अर का साउंड आता है वहां पर आपको टू यूज करना ही करना है। तो तुलना करने के लिए भी हम टू का मतलब कंपैरिजन के लिए यूज, हाँ नेक्स्ट है टू का मतलब कंपैरिजन के लिए, कंपेयर यानी कि तुलना करने के लिए। तुलना करने के सेंस में भी हम जनरली टू यूज करते हैं, जैसे इंटीरियर एक्सटीरियर, प्रियर, तो सीनियर जूनियर, तो जहां कहीं भी अर का साउंड आता है वहां पर आपको टू यूज करना है। जैसे ही वाज जूनियर टू ऑल हिज फ्रेंड्स, ही वाज सीनियर टू मी, वी वन बाय 6 गोल्स टू देयर, तो यहाँ पर हम टू यूज करेंगे इस टाइप की सेंटेंसेस में। ठीक है, कंपैरिजन की जहां पर बात होगी टू यूज किया जाता है। टू का यूज एडजेसेंटली यानी कि बिसाइड के पास या नजदीक के सेंस में हम करते हैं। के पास या नजदीक, जैसे द गर्ल वेंट टू हर फ्रेंड, वह अपने फ्रेंड के पास गई। माय अंकल केम टू मी, मेरे अंकल मेरे पास आए, तो वहां पर हम टू का यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज होता है ऑफ। ऑफ का मतलब एट ए डिस्टेंस फ्रॉम, फार फ्रॉम या सेपरेशन, ये अलग होने के सेंस में हम यूज करते हैं। ऑफ का द ओल्ड मैन फेल ऑफ द लेडर, तो यहाँ पर ओल्ड मैन जो है वो छिटक के गिर पड़ा, अलग। ही पुट ऑफ हिज कोट, उसने अपने कोट को उतार दिया। तो ऑफ का यूज जनरली अलग करना या डिस्कनेक्ट करने के सेंस में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका टिल और अनटिल। टिल और अनटिल का सेंस आता है तक के लिए, ये जनरली कंजंक्शन में भी पढ़ाया जाता है। और ये टाइम के लिए, बिफोर एंडिंग टाइम, एंडिंग टाइम के लिए हम यूज करते हैं, समय के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो जैसे एंड बिफोर स्टार्टिंग टाइम वी यूज फ्रॉम, अगर एंडिंग टाइम होगा तो टिल और अनटिल यूज करते हैं, और स्टार्टिंग टाइम के लिए फ्रॉम यूज करते हैं। जैसे ही वर्क्स इन दिस कोचिंग फ्रॉम 9 AM to 3 PM, तो टू का यूज तो फ्रॉम के साथ होता ही होता है। To is also used before ending time. He will stay there till next month. यहाँ पर हम अगले महीने तक वो रुकेगा। Do not come until I come. सॉरी, जैसे हमने यूज किया do not go, बाहर मत जाओ या कहीं मत जाओ, do not go until I come, जब तक मैं वापस ना आऊं। तो थोड़ा सा मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखना। या फिर यहाँ आप देख सकते हैं टिल नेक्स्ट मंथ, अगले मंथ तक, तो तक के सेंस में हम टिल और अनटिल यूज करते हैं। इन फ्रंट ऑफ का यूज होता है के सामने, जैसे देयर इज अ ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने एक पेड़ है। देयर वॉज अ ब्यूटीफुल गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई गार्ड स्कूल, मेरे स्कूल के सामने एक ठीक एक गार्डन है। मनोज इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मनोज मेरे सामने खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम यूज कर देंगे इन फ्रंट ऑफ के सामने। फ्रंट का मतलब सामने होता है, इन का मतलब मैं, तो मेरे सामने मैं। ठीक है, तो उस सेंस में हम यूज करते हैं इन फ्रंट ऑफ। अराउंड एंड राउंड दोनों का यूज समझिए। द चिल्ड्रेन वर सिटिंग अराउंड द गार्डन, स्टॉप वॉकिंग अराउंड एंड स्टार्ट स्टडी। तो ये वॉकिंग अराउंड का मतलब होता है इधर उधर घूमना बंद करो, यानी कि इधर उधर खामखा की बातें बंद करो, केवल काम पर ध्यान दो। चिल्ड्रन वर सिटिंग अराउंड द गार्डन,
तो ये ध्यान रखना गार्डन के चारों तरफ, ठीक है, गार्डन के चारों तरफ। वी वर सिटिंग राउंड द डाइनिंग टेबल, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो अराउंड और राउंड में अंतर क्या है कि जैसे ये गार्डन है, अब इस गार्डन में चारों तरफ अंदर लोग बैठे हैं, ये गार्डन है और इस गार्डन के चारों तरफ अंदर लोग बैठे हैं, तो यहाँ पर बोला जाएगा अराउंड द गार्डन, अराउंड द गार्डन, ठीक है, ध्यान रखना। और अगर गार्डन को चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया है तो यहाँ पर बोला जाएगा राउंड, ध्यान रखना। जैसे यहाँ दे रखा है वी वर सिटिंग राउंड द डाइनिंग टेबल, तो ये डाइनिंग टेबल है, ठीक है, इसके चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं तो राउंड यूज हो गया। और डाइनिंग टेबल के ऊपर कोई बैठता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बैठे हुए हैं तो अराउंड यूज हो जाएगा। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, तो यहाँ पर ये सन है, इसका चक्कर लगाती है तो राउंड यूज होगा। जनरली अराउंड दे रखा होता है लेकिन नहीं यूज करेंगे। और यहाँ पर सिटिंग अराउंड द गार्डन, तो अराउंड द गार्डन का मतलब है एक गार्डन है, इस गार्डन के अंदर चारों तरफ दो यहाँ बैठे हैं, दो वहां बैठे हैं, तीन वहां बैठे हैं, तो दिस इज अराउंड द गार्डन। स्टॉप वॉकिंग अराउंड एंड स्टार्ट स्टडी, तो वॉक अराउंड का मतलब होता है इधर उधर की बातें मत करो और काम करने पे ध्यान दो, ठीक है। अराउंड मोर और एल्स अबाउट जस्ट अबाउट प्रूव देयर वर अराउंड 100 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, तो लगभग के सेंस में भी अराउंड का यूज किया जाता है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कितने स्टूडेंट्स होंगे, अराउंड 30 स्टूडेंट्स, अराउंड 40 स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से अराउंड का यूज किया जाता है। अब आता है आमेड और एमडेस, तो ये इन द मिडिल ऑफ, ये बिल्कुल इस तरीके इसको स्टूडेंट्स पूछते हैं, ये काम करता है आपका बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट की तरह। देयर वाज अ कॉटेज अमेड और अमडेस द बिल्डिंग, ये जनरली टू शो प्लेस, ये प्लेस यानी कि स्थान को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। और अमंगस्ट और अमंग जो है वो पर्सन को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। जब मैंने आपको अमंग और अमंगस्ट बताया था तो वहां पे इस चीज का जिक्र किया था। अगर बात करी जाए, कोई बच्चा पूछे कि सर अमंग और अमंगस्ट और एमिड और एमडिस्ट में क्या अंतर होता है, तो कोई अंतर नहीं होता, दोनों के यूजेस बिल्कुल सेम होते हैं। लेकिन एमिड और एमडिस्ट जो है वो प्लेस के लिए यूज किया जाता है, और अमंग और अमंगस्ट जो है वो मनुष्य के लिए यूज किया जाता है। जैसे देयर वाज ए कॉटेज एमिड या एमडिस्ट द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग के बीचों बीच एक कॉटेज था, बिल्डिंग्स के बीचों बीच एक कॉटेज था, सेंस में हम यूज करेंगे। बिफोर अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी हम यूज कर देते हैं, जैसे ऑनेस्टी यूजेस अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन। अब जैसे बात करी जाए, लड़कों के बीच में मोहन बैठा हुआ है तो अमंग द बॉयज बोला जाएगा। लड़कियों के बीच में राधा बैठी हुई है तो अमंग द गर्ल्स बोला जाएगा। इन किताबों के बीच में मेरी किताबें, तो किताबें गिनी जा सकती हैं, तो अमंग द बुक्स बोला जाएगा। लेकिन ऑनेस्टी इज यूजलेस, डिसऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी के बीच में, बेईमानी के बीच में ईमानदारी के लिए कहाँ जगह है, तो बेईमानी अनकाउंटेबल है, उसको काउंट नहीं किया जा रहा है, इसलिए वहां पर एमिड और एमडिस्ट का यूज होगा, अमंग का यूज नहीं होगा। समझ में आ गया होगा। सो डू नॉट यूज अमंग विद अनकाउंटेबल नाउन, यहाँ आप एग्जांपल देख सकते हैं, ऑनेस्टी इज यूजलेस, एमिड और एमडिस्ट डिसऑनेस्टी, ठीक है। एक बार मैं देख लूं तो यहाँ पर इस तरीके से टाइम अभी ज्यादा नहीं हुआ है तो हम यूज करते हैं इस तरीके से। द नेक्स्ट इज अप एंड डाउन, आज इसको खत्म कर देंगे। अप एंड डाउन का यूज कहाँ करते हैं, he got up to ask question, prices of oil are prices of oil are still going up, climb up a tree, तो अप एंड डाउन, अप का मतलब होता है ऊपर और डाउन का मतलब होता है नीचे। ये जनरली प्रीपोजिशंस के साथ में यूज करके एक मूवमेंट देते हैं, एक मोशन देते हैं। he got up to ask question, वो क्वेश्चन पूछने के लिए उठा, तो ये फ्रेजल वर्ब की तरह काम कर रहा है। स्टैंड अप, स्टैंड माने खड़ा होना, अप माने ऊपर खड़े हो जाओ, दिस इज स्टैंड अप, ओके। एंड प्राइसेस ऑफ ऑयल आर स्टिल गोइंग अप, तो गोइंग अप का मतलब बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। क्लाइंब अप अ ट्री, तो क्लाइंब माने चढ़ना, अप द ट्री, अपॉन द ट्री, तो बोथ आर करेक्ट, तो क्लाइंब अप द ट्री, तो क्लाइंब अप जनरली यूज होता है फ्रेजल वर्ब में कि किसी पर चढ़ना, तो यहाँ पर इस तरीके से यूज होता है अप का। नेक्स्ट इज डाउन, डाउन का यूज कहाँ करते हैं, ध्यान से देखिएगा। द सन हैज गॉन डाउन, सूरज अब नीचे हो चुका है। जंप डाउन केयरफुली, नीचे ध्यान से कूदो, तो डाउन और अप बिल्कुल अपोजिट है, एंटोनिम है उल्टा और नीचा, ठीक है, मतलब उल्टा और एक तरीके से एक दूसरे का उल्टा कह सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट अप एंड डाउन के कुछ फ्रेजेस हैं, जैसे अप एंड डाउन आप सब जानते हो, आना जाना तो लगा ही रहता है, आना और जाना, तो दिस इज अप एंड डाउन। अप्स एंड डाउन्स, चेंजेस ऑफ फॉर्च्यून, अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते रहते हैं, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अप एंड डाउन एंड अप्स एंड डाउन। अप एंड डाउन का मतलब होता है आना जाना, और अप्स एंड डाउन्स का मतलब होता है उतार चढ़ाव जिंदगी के। एक तरीके से कह सकते हैं कि जिंदगी में उतार चढ़ाव चल रहे हैं। ऑन द अप का मतलब होता है वेरी फ्रैंक, ऑनेस्ट और सिंसियर, ही इज वेरी ऑन द अप पर्सन, यानी कि बहुत ही फ्रैंक है, बहुत ही ऑनेस्ट है, बहुत ही सिंसियर है, तो ही इज ऑन द अप पर्सन। और अप विद का मतलब होता है टू रेज, यानी कि किसी चीज को आगे बढ़ना, ठीक है।
द नेक्स्ट इज बेंट डाउन। बेंट डाउन का मतलब होता है इंक्लाइंड, यानी कि बिल्कुल किसी तरीके से झुक जाना, किसी से सम्मिलित हो जाना। डाउन टू द ग्राउंड का मतलब होता है कंप्लीटली। टू गेट डाउन का मतलब यहाँ पर आप इंक्लाइन देख सकते हैं। डाउन टू द ग्राउंड का मतलब कंप्लीटली होता है। आई विल से डाउन टू द ग्राउंड, जस्ट इट इज करेक्ट। टू गेट डाउन का मतलब होता है डिसेंड, और टू हिस डाउन का मतलब होता है साइलेंस, जस्ट हिस डाउन यानी कि साइलेंस। तो ये फ्रेजल वर्ब्स थे कुछ अप एंड डाउन के। अगला प्रीपोजिशन है आपका डियर स्टूडेंट्स थ्रू। थ्रू का मतलब होता है बाय मींस ऑफ, के द्वारा। के द्वारा के सेंस में हम यूज करते हैं टू ही न्यू इट थ्रू न्यूज़पेपर, उसको ये पता चला न्यूज़पेपर के द्वारा। तो आपको इजीली इन सारी चीजों का रिवीजन बहुत अच्छा लग रहा होगा, प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए। और अगला थ्रू का यूज होता है वन साइड टू अनदर, एक तरफ से दूसरी तरफ, यानी कि एक छोर से दूसरे छोर को। तो वहां पर हम यूज करते हैं द सेंट वेंट थ्रू द मार्केट, यानी कि वो मार्केट से होकर के गुजरा। तो यहां से होकर के, कैन यू सी थ्रू द ग्लास, क्या तुम ग्लास में से आर पार देख सकते हो। थ्रू का मतलब फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड यूज करते हैं, यानी कि शुरुआत से लेकर के अंत तक। बहुत इजी एग्जांपल है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत प्यार से बताया है, 2 बार वीडियो देख लेना। थ्रू का मतलब फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड। अगर आपको जल्दी लग रहा है तो आप इसको स्लो कर लेना, एक तरफ से दूसरी तरफ, बिगनिंग टू द एंड। ग्रुप में जुड़ जाइए, क्योंकि इसको मैं ग्रुप में डाल दूंगा कंप्लीट लिखे हुए को। नोट्स आपको वहां से ग्रुप्स में मिल जाएंगे सारी चीजें की, और क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो ग्रुप में जुड़िए, कंप्लीट कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो कांटेक्ट कीजिए। पीपल गॉट बोर्ड एंड कुड नॉट सिट थ्रू द नाइट, यानी कि लोग जो है वो बोर हो गए और पूरी तरह रात अच्छे से नहीं बैठ सके। तो शुरुआत से लेकर के एंड तक, थ्रू द नाइट आई कांट स्लीप, आई कुडंट स्लीप थ्रू द नाइट, मैं पूरी रात नहीं सो सका। मोहन वेंट थ्रू द मार्केट, वो मार्केट के अंदर होकर के गया। सचिन पायलट थ्रू द मार्केट, वो मार्केट से अंदर होकर के गया। कैन यू सी थ्रू द क्लास, क्या तुम क्लास से आर पार देख सकते हो। थ्रू आउट का मतलब होता है इन एवरी पार्ट, यानी कि हर संभव पूरा। जैसे ही वाज विद मी थ्रू आउट द डे, पूरे दिन, सारा दिन तेरी याद सताती रही, सारी रात तेरी याद आती रही। तो सारी रात, सारा दिन, तो हम यूज करते हैं थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द नाइट। क्लियर, ध्यान रखना। अब फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं थ्रू के। थ्रू के फ्रेजल वर्ब्स को डिस्कस करेंगे। गेट थ्रू, गेट थ्रू का मतलब होता है सक्सीड होना। गेट थ्रू का मतलब क्या होता है? सक्सीड होना, बिल्कुल सफल हो जाना। गेट थ्रू का मतलब होता है सफल हो जाना। दे गॉट थ्रू द एग्जामिनेशन, वो एग्जामिनेशन में सफल हो गए। एक और चीज मैं आपको बताऊं, जैसे आई ट्राइड योर फोन, आई ट्राइड योर फोन बट इट कुडंट गेट थ्रू, मैंने तुम्हारा फोन ट्राई किया लेकिन ये नहीं लग सका, तो इट कुडंट गेट थ्रू। गेट थ्रू का मतलब होता है सफल हो जाना। इट कुडंट गेट थ्रू, इसका मतलब ये सफल नहीं हुआ, फोन नहीं लग पाया। तो गो थ्रू, गेट थ्रू का मतलब होता है सक्सीड। दे फाइनली गॉट थ्रू द एग्जामिनेशन, वो एग्जामिनेशन में सफल हो गए। दे कुडंट गेट थ्रू द एग्जामिनेशन, वो एग्जामिनेशन में सफल नहीं हो सके। ध्यान रखना। गो थ्रू का मतलब होता है फील और एक्सपीरियंस, यानी किसी चीज को फील करना। ही वेंट थ्रू मैनी डिफिकल्टीज, वो बहुत सारी डिफिकल्टीज से होकर के गुजरा है। जस्ट गो थ्रू द माई सिचुएशन, मेरी सिचुएशन में आकर के थोड़ा सा फील करिए। तो दिस इज द फील एंड एक्सपीरियंस, दिस इज गो थ्रू एंड गेट थ्रू। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन गो थ्रू एंड गेट थ्रू। गेट थ्रू का मतलब होता है जनरली सफल हो जाना, और गो थ्रू का मतलब होता है फील करना, महसूस करना। ठीक है, ध्यान रखना। The next is all through the year, through the life, ये जनरली हम यूज करते ही हैं। The next use is beyond, beyond का मतलब होता है further side of, यानी कि एक छोर से दूसरे छोर, यानी कि हम कह सकते हैं के परे। के परे, जैसे वॉट एवर यू आर सेइंग इज गोइंग बियॉन्ड माई माइंड, वॉट एवर यू आर सेइंग इज गोइंग बियॉन्ड माई हेड। तो बियॉन्ड का मतलब होता है किसी सिर से परे जाना। डोंट गो बियॉन्ड द रिवर, नदी के दूसरी तरफ मत जाना, दूसरी तरफ मत जाना। तो दिस इज कॉल्ड दूसरी तरफ, बियॉन्ड। देयर इज अ विलेज बियॉन्ड द रिवर, इस नदी के दूसरी तरफ एक गांव है और उस गांव में एक काकी रहती है। सो दिस इज बियॉन्ड द रिवर। ओके, द नेक्स्ट इज बियॉन्ड का मतलब होता है लेटर देन। डू नॉट रिमेन आउटसाइड बियॉन्ड मिडनाइट, यानी कि मध्य रात्रि के बाहर आगे मत रहो, डोंट डू। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं बियॉन्ड लेटर देन। डू नॉट रिमेन आउटसाइड बियॉन्ड मिडनाइट, मध्य रात्रि के बाद घर से बाहर मत रहो, जमाना बहुत खराब है माधव भैया। देन नेक्स्ट है हमारा बियॉन्ड का मतलब होता है ये माय ग्रैंडफादर हैज नथिंग बियॉन्ड हिज होल हाउस, यानी कि के सिवाय के सेंस में भी हम बियॉन्ड यूज करते हैं। इसको अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज करने लग जाइए। माय ग्रैंडफादर हैज नथिंग बियॉन्ड माय ओल्ड हाउस, बियॉन्ड दिस ओल्ड हाउस, मेरे दादाजी के पास में अपने पुराने मकान के सिवाय कुछ भी नहीं है। तो माय ग्रैंडफादर हैज नथिंग बियॉन्ड हिज ओल्ड हाउस। आई हैव नथिंग बियॉन्ड दिस मोबाइल फोन, आई हैव नथिंग बियॉन्ड दिस लैपटॉप। सो दिस इज वी कैन से। ओके, द नेक्स्ट इज फ्रेजल वर्ब ऑफ बियॉन्ड। बियॉन्ड की फ्रेजल वर्ब्स डिस्कस कर रहे
रहे हैं भैया, ध्यान से सुनिएगा। टू गेट बियॉन्ड का मतलब होता है बियॉन्ड द अप्रोच, टू गो बियॉन्ड का मतलब होता है टू बी रुइंड, यानी कि बर्बाद हो जाना, और बियॉन्ड द अप्रोच, अप्रोच होना। द नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब आप सब जानते हो के दौरान, के दौरान, ड्यूरिंग इन द कोर्स ऑफ, के दौरान, द सन गिव्स अस लाइट ड्यूरिंग द डे, सूरज दिन के दौरान हमें रोशनी देता है। ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जैसे ड्यूरिंग द नाइट, ड्यूरिंग द वॉर, ड्यूरिंग द स्प्रिंग, ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड एटसेट्रा, जनरली वी यूज दिस prepositions। द टू शो स्टेट, स्थिति को दिखाने के लिए हम ड्यूरिंग यूज करते हैं। द पीपल सफर्ड हार्डशिप ड्यूरिंग कोरोना, स्थिति, कोरोना के दौरान लोगों ने हार्डशिप को महसूस किया, तो लोगों ने हार्डशिप सफर किया, तो दिस इज ड्यूरिंग कोरोना। एंड टू एक्सप्रेस हैबिट विद टाइम, एक्सप्रेस हैबिट विद टाइम, एक्सप्रेस हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए, ड्यूरिंग द डिनर ही टॉक्ड अबाउट हिज पेन, यानी कि डिनर करते समय हम कह सकते हैं डिनर करते समय, डिनर करते समय उसने अपनी प्रॉब्लम्स को मेरे साथ शेयर किया, अपने प्लान्स को मेरे साथ शेयर किया। ड्यूरिंग द डिनर, ड्यूरिंग माय ब्रेकफास्ट, ड्यूरिंग द ब्रेकफास्ट, ड्यूरिंग द वर्क, ही मेड अ नॉइज ड्यूरिंग द क्लास, उसने क्लास के समय शोर मचाया। द नेक्स्ट इज अगेंस्ट का मतलब होता है कंट्रावेंशन। वन शुड नॉट अगेंस्ट द रूल, किसी को रूल के विरुद्ध, खिलाफ नहीं जाना चाहिए। यू नो इट वेरी वेल, दिस इज खिलाफ, अच्छे से जानते हो, लेकिन फिर भी रिवीजन के तौर पर मैंने ले लिया, तो क्या गुनाह कर दिया। अगेंस्ट का मतलब अपोजिट भी होता है, ही इज प्लेइंग अगेंस्ट पंजाब, जनरली वी कैन से ही इज डांसिंग अप अगेंस्ट मी, तो वो मेरे अपोजिट डांस कर रहा है। सेलिंग अगेंस्ट द करंट इज डिफिकल्ट, तो यहाँ पर आप सब जानते ही हो। अगेंस्ट का मतलब होता है कडल अप, यानी कि टक्कर हो जाना, तो हम कह सकते हैं टक्कर सिंह, टक्कर हो जाना। तो दिस इज देयर इज अ लेड अगेंस्ट द वॉल, बिल्कुल सट करके सेंस में भी हम यूज कर सकते हैं। और शी इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, तो यहाँ पर आप ध्यान रखना। अगेंस्ट का टू शो कंपैरिजन, कंपैरिजन करने के लिए भी अगेंस्ट की यूज किया जाता है। अब देख, जैसे बोलते हैं ना कि दीवार से सटकर जो है सीढ़ियां हैं उस मकान में बहुत अच्छा लगता है, तो अगेंस्ट द वॉल यूज करेंगे, लेड अगेंस्ट द वॉल, ठीक है। अगेंस्ट टू शो कंपैरिजन, माय बॉस नोज नथिंग अगेंस्ट माय कैरेक्टर, मेरे कैरेक्टर के लिए, और आई एम राइटिंग दिस बुक अगेंस्ट सर्कमस्टेंसेस, तो यहाँ पर के विपरीत के सेंस में भी अगेंस्ट यूज करते हैं। द नेक्स्ट अक्रॉस, अक्रॉस का यूज बहुत ही पॉपुलर है माय डियर। वेल मैं एक टाइम देख लूं, एक मिनट, यहाँ पर टाइम हो रहा है, अभी टाइम है। तो अक्रॉस का मतलब अक्रॉस ऑन द अपोजिट साइड, दूसरी तरफ। माय अंकल लिव्स अक्रॉस द गंगा रिवर, बियॉन्ड नहीं होगा, गंगा रिवर के दूसरी तरफ, एक छोर से दूसरे छोर हम रहते हैं। अक्रॉस फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, यहाँ दे रखा है एक ही बात है, देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, ये नदी बह रही है, इसके ऊपर एक पुल है, यहाँ से पुल होकर के जा रहा है, तो दिस इज अक्रॉस द रिवर। अक्रॉस का ऑन द बोथ साइड, दोनों तरफ के क्षेत्र में हम यूज करते हैं, दोनों तरफ की कंडीशन में। बोथ साइड यानी कि दोनों तरफ हम अक्रॉस यूज करते हैं। देयर वर ट्रीज अक्रॉस द हाउस, हाउस के चारों तरफ ट्रीज थे, दोनों तरफ ट्रीज थे। शी वाज पुटिंग द शॉल अक्रॉस द शोल्डर, ऑन द शोल्डर अगर हम यूज करते हैं तो एक ही तरफ शॉल पड़ी हुई थी, ऑन द शोल्डर अगर हम यूज करते हैं तो एक ही तरफ हमारा स्वेटर पड़ा हुआ था, लेकिन अगर हम अक्रॉस द शोल्डर यूज करते हैं तो दोनों तरफ, यहां से डाला यहां निकल आए, सो दिस इज अक्रॉस। अ स्लो स्माइल वर्कड इट्स वे अक्रॉस हिज फेस एंड इनटू हिज आईज, हम जनरली यूज करते हैं इस तरीके से अक्रॉस का। अलोंग का मतलब होता है के साथ, वैसे इसका मतलब बहुत सारे होते हैं। इन द सेम लाइन, एक ही लाइन में, जैसे रोहन वाज वॉकिंग अलोंग द रोड, अलोंग द रोड मैंने बोला था। ही वाज वॉकिंग ऑन द रोड नहीं होता, ऑन द रोड नहीं होता, ऑन द रोड नहीं होता, ऑन माय वे या ऑन द वे होता है। ऑन द रोड नहीं होता, ये रोड एक ही लाइन पर चल रहा है, ये रोड ऐसे मुड़ा ऐसे मुड़ा ऐसे मुड़ा फिर ऐसे मुड़ा फिर ऐसे मुड़ा, रोहन यहाँ से चला ये से चला ऐसे चला, लाइन पे चल रहा है, तो अलोंग द रोड होता है, इसलिए अलोंग द रोड होता है, इसलिए अलोंग द रोड होता है। अलोंग विद का मतलब होता है टुगेदर, के साथ साथ। ध्यान रखना, ऑन द रोड नहीं होता, अलोंग द रोड होता है। क्यों होता है मैंने बता दिया यहाँ पर, इन द सेम लाइन। अलोंग विद का मतलब टुगेदर विद, के साथ, जैसे राधा वेंट टू अमेरिका अलोंग विद हर हस्बैंड, राधा अपने हस्बैंड के साथ अमेरिका गई। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अबाउट। अबाउट के बहुत सारे यूज होते हैं दोस्तों। अबाउट का ये वाला यूज है अबाउट, डू यू हैव डाउट अबाउट माय ऑनेस्टी, क्या आपको मेरी ऑनेस्टी के लिए डाउट है। व्हाट डू यू नो अबाउट दिस इंसिडेंट, इस इंसिडेंट के बारे में तुम क्या जानते हो, तो के बारे के सेंस में हम यूज करते हैं अबाउट, जैसे आई एम टेलिंग अबाउट माय फादर टोडू। अबाउट का मतलब इट इज अबाउट 8 o'clock, ये लगभग 8 बज रहे हैं, तो लगभग के सेंस में भी हम अबाउट यूज करते हैं। द कोचिंग इज अबाउट 10 miles फ्रॉम माय होम, मेरे घर से कोचिंग 10 मील दूर है, तो लगभग के सेंस में अबाउट यूज करते हैं। अबाउट का मतलब अराउंड, अराउंड के सेंस में भी यूज किया जाता है। द बुक्स वर लाइंग अबाउट द ऑफिस, अराउंड द ऑफिस और अबाउट द ऑफिस बोथ आर करेक्ट। द सर्कल इज ड्रॉन अबाउट द ट्रायंगल, तो यहाँ पर ये दोनों सही है। अबाउट टू का मतलब एक्सप्रेस इमीडिएट एक्शन, ही इज अबाउट टू डाई, वह मरने
मरने को है, मरने वाला है। द प्रोग्राम इज अबाउट टू बिगिन, यहाँ पर मैच स्टार्ट होने वाला है। अबाउट टू स्टार्ट, अबाउट टू बिगिन, अबाउट टू डाई, अबाउट टू गो, जाने वाला है और जाने वाले को कौन रोक सका है। तो दिस इज द यूज ऑफ अबाउट। द नेक्स्ट यूज इज बिफोर। अभी मुझे लगता है काफी रह गए, आधे घंटे से ऊपर वीडियो बन सकती है। बिफोर का मतलब बहुत सारे होते हैं, के सामने होता है, पहले होता है। तो बिफोर का पहला यूज होता है के सामने, तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने। तो थीफ वाज स्टैंडिंग बिफोर द पुलिस इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर के सामने। हाथीराम चौधरी के सामने पुलिस वाला खड़ा हुआ था, तो दिस इज सॉरी चोर खड़ा हुआ था, तो दिस इज बिफोर मी, या बिफोर द पुलिस इंस्पेक्टर, बिफोर हाथीराम चौधरी ऑफ पाताल लोक। so this is before. The case was brought before the judge. जज के सामने केस को लाया गया, जज के सामने केस को लाया गया, न्यायाधीश के सामने केस को लाया गया। So this is the case was brought before the judge and your fault was brought before me, तुम्हारी गलती मेरे सामने लाई गई, तो this is before. The next before, the patient had died before the doctor came, ये तो आप सब जानते ही हैं, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। और I take breakfast before going to my कोचिंग, तो यहाँ पर हम यूज करते हैं बिफोर पहले के सेंस में। सो दीज आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिफोर। मजा आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। लॉन्ग बिफोर का मतलब द इंडियंस न्यू फार्मिंग लॉन्ग बिफोर द यूरोपियंस, काफी पहले। बिफोर लॉन्ग का मतलब होता है सून, और लॉन्ग बिफोर का मतलब होता है पहले। ध्यान रखना, दिस इज द क्यूट अंतर। बिफोर लॉन्ग यानी कि जल्दी, आई शैल गो टू माई विलेज, बिफोर लॉन्ग मैं जल्द ही जाऊंगा। बिफोर लॉन्ग यानी कि लॉन्ग माने बहुत लंबा, लॉन्ग बहुत लंबा होने से पहले ही चला जाऊंगा, तो दिस इज बिफोर लॉन्ग। बिफोर लॉन्ग बहुत लंबा नहीं होता, तो बिफोर लॉन्ग आई शैल गो टू माई विलेज यानी कि मैं जल्दी जाऊंगा। तो प्लीज इस पे स्टार बना देता हूं प्यारा सा, और इस पे भी स्टार बना देता हूं प्यारा सा। अगर वीडियो एंड तक देखा है तो प्लीज इसको समझ लीजिएगा। द नेक्स्ट आफ्टर, आफ्टर का यूज कहां करते हैं? आफ्टर टाइम एक्सप्रेसिंग, टाइम को बताने के लिए यूज किया जाता है। ही केम हियर आफ्टर 5 मंथ्स, को यहाँ पर 5 महीने बाद आया। ही वेंट टू हिज कोचिंग आफ्टर 11 AM, को 11 AM के बाद, ये सब जानते हैं। ट्यूसडे कम्स आफ्टर मंडे, वाओ नई चीज मिली देखने को, ये क्वेश्चन आईएएस में आ सकता है, ध्यान रख लेना कि ट्यूसडे कम्स आफ्टर मंडे। द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, ये उल्टा हो जाता है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, डॉक्टर के आने के बाद मरीज मरा था। दोनों के सेंटेंस सीख लीजिए, बहुत काम किया, बचपन से पूछे जाते हैं आप लोगों से, आप मना नहीं कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट, अकॉर्डिंग टू समवन, द पोएम्स हैव बीन रिटन आफ्टर विलियम शेक्सपियर, ध्यान रखना। तो किसका मतलब के बारे में, ध्यान रखना, आफ्टर का यूज के बारे के सेंस में भी किया जाता है। एक बार समझ लीजिए, अकॉर्डिंग टू समवन, किसी के अनुसार, दीज पोएम्स हैव बीन रिटन आफ्टर विलियम शेक्सपियर, तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। फ्रेजल वर्ब्स आफ्टर के, डे आफ्टर डे आप सब जानते हो, विलेज आफ्टर विलेज, आफ्टर दैट इसके बाद में, दैट डे आफ्टर टुमारो, एंड वन आफ्टर अनदर। तो ये फ्रेजेस आपको न्यूज़पेपर्स में या सेंटेंस स्टार्टिंग में कनेक्टर्स के रूप में मिल जाते हैं। अगला यूज है वेद। वेद का यूज होता है इंस्ट्रूमेंटल एंड टूल्स के लिए, आप सब जानते हो, अस्त्र शस्त्र एवं उपकरण के लिए हम यूज करते हैं वेद। He wrote a letter with a pen. He cuts the mango with a knife. अब ध्यान रखना, I wrote a letter with pen, in ink होता है। अगर पैसिव में बनाऊं, a letter was written by me with a knife, अस्त्र शस्त्र उपकरण के लिए वेद, और खून से लिखा गया इन ब्लड, क्यों होता है, शुरुआत में बताया था, वीडियो को देख लेना। द नेक्स्ट, if pencil is used as uncountable noun and we do not use article a before pencil, then we use other preposition in place of with. He writes in pencil, ध्यान रखना, he wrote a letter in ink, he wrote this letter in blood। तो in pencil कहाँ यूज होता है, अगर किसी से पूछा जाए तो देख लेना इस तरीके से, ठीक है, ध्यान रखना। अगर पेंसिल पेन से पहले ए नहीं यूज हुआ हो तो वो अनकाउंटेबल हो जाता है, ठीक है, इंक को बताता है, वो इंक जैसा कंसीडर करते हैं उसको। जैसे आई रोट अ लेटर विद अ पेन, तो पेन बताया जा रहा है। आई रोट अ लेटर इन अ पेन, तो इंक बताया जा रहा है, सॉरी, आई रोट अ लेटर इन पेन, तो इसका मतलब इंक में लिखा, ठीक है, ब्लड से नहीं लिखा, तो वहां पर इस तरीके से बताया जा रहा है। तो ये वे ऑफ टॉकिंग है, ठीक। वरुण वेंट टू शिमला विद हिज वाइफ, यू नो इट वेरी वेल, ठीक है, कहां गया, ये रहा। विद इन स्पाइट ऑफ, के होते हुए, विद ऑल हिज वेल्थ यानी कि इतना सारा पैसा होते हुए भी, के होते हुए
भी। विद ऑल इज वेल ही इज अनहैप्पी, इतना सारा पैसा होते हुए भी वो अनहैप्पी है, ये होता है दुनिया का दस्तूर है मेरे दोस्त। विद ऑल इज बैड हैबिट्स ही इज अ गुड मैन, ये तो दस्तूर चल ही रहा है। अरे कितनी भी गलतियां सही लेकिन अच्छा आदमी है। कैसे है पता नहीं क्या चल रहा है आज के देश में। तो दिस इज विद ऑल हिज बैड हैबिट्स ही इज अ गुड मैन, होते हुए भी। विद का मतलब टू एक्सप्रेस कॉजेस, कारण को। यंग गर्ल एंड यंग एंड ब्यूटीफुल, ध्यान से देखना है सेंटेंस की फ्रेमिंग को। A young and beautiful girl was trembling with fear, वैसे कांप रही थी। My eyes are red with, तो ये my है, my eyes are red with tears, fears नहीं। तो this is with का to express separation, अलग होने के सेंस में भी हम यूज करते हैं। Booker T Washington parted with के साथ में ये फिक्स preposition आ गया। Parted with his mother at railway station, Booker T Washington पढ़ा होगा। विद का यूज मैनर को दिखाता है। आवर आर्मी फाइट्स विद करेज, हमारी आर्मी जो है बड़ी करेज से लड़ती है। द स्टूडेंट्स वर सिटिंग इन द क्लास विद पेशेंस, यानी कि पेशेंस से बैठे हुए थे। तो से का सेंस आता है यहाँ पर, ध्यान रखना। विद करेज, विद पेशेंस, विद अफर्मेशन कंट्ररी, मोहन वाज एग्रीड विद हर फॉर मैरिज, उसके साथ शादी के लिए राजी था। इंडियन आर्मी विल फाइट विद एनिमीज, से लड़ेगी, तो वहां यूज कर सकते हैं। टू एक्सप्रेस क्वालिटी एंड फीचर्स, क्वालिटी और फीचर को दिखाने के लिए सेंटेंस की फ्रेमिंग जरूर देखने ना। इस पे स्टार लगा देता हूँ, पता नहीं क्या बन गया स्टार की जगह। विद बिग ब्लू आईज लव्स मी, अ गर्ल होगा यहाँ। A girl with blue eyes, with big blue eyes loves me, यानी कि एक लड़की जिसकी बड़ी और नीली आंखें हैं मुझसे प्रेम करती है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे with blue eyes। मैंने अगर बोलूं कि एक नीली आंखों वाली लड़की, तो a girl with blue eyes, ध्यान रखना। The man with his hands in his pocket, the man with his hands in his pocket was waiting for someone at the gate। एक व्यक्ति जेब में हाथ डाले हुए, एक व्यक्ति अपने हाथ जेब में डाले हुए, यहाँ इसकी हिंदी बनेगी एक व्यक्ति अपने हाथ जेब में डाले हुए चला जा रहा था। द नेक्स्ट इज विद दीज वर्ड्स, क्वारल विद, डील विद, कंटेंटेड विद, और आपका डील विद हो गया, आपका डिसगस्टेड विद, आपका एक्वेंटेड विद, आपका डिफर विद, आपका सेटिस्फाइड विद, चार्ज विद एंड सिंपैथी विद। ये फिक्स प्रीपोजिशन से ध्यान रखना है, फिक्स प्रीपोजिशंस क्रम होते हैं उनको अच्छे से बताऊंगा। द नेक्स्ट इज विद के बाद तो विदाउट आता ही है। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, विदाउट डिले, विदाउट डाउट, जनरली हम यूज करते हैं सर्टेनली के सेंस में। विद इन, आई शैल डू इट विद इन एन आवर, मैं इसको 1 घंटे के अंदर कर दूंगा। गांधीनगर जंक्शन इज विद इन 2 किलोमीटर फ्रॉम माई रेजिडेंस, मेरे रेजिडेंस के 2 किलोमीटर के भीतर है। तो विद इन का यूज होता है के भीतर के सेंस में। के भीतर मतलब रूम के भीतर नहीं। विद इन टू एक्सप्रेस द कैपेबिलिटी एंड लिमिटेशन, समवन शुड कीप हिज एक्सपेंसेस विद इन हिज इनकम, अपनी इनकम के अनुसार, के अनुसार के सेंस में हम यूज करते हैं माय डियर। अनुरूप यूज करते हैं। द प्लेस इज विद इन किलोमीटर, अरे किलोमीटर के बीच नहीं है, 1 किलोमीटर भी नहीं है, तो दिस इज विद इन। टुवर्ड्स का मतलब होता है नियरली, इट इज नाउ टुवर्ड्स नाइट, अब लगभग रात हो रही है, रात होने के करीब है, तो वहां पर हम यूज करते हैं करीब के सेंस में टुवर्ड्स, ठीक है। करीब बहुत अच्छी मूवी है, देखना। बीनीथ का मतलब समवन वाज सिटिंग बीनीथ द ट्री, कोई आदमी पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। बिहाइंड का मतलब एट द बैक, हाँ बीनीथ का मतलब अंडर की तरह ही होता है। समवन इज सिटिंग अंडर द ट्री, समवन इज सिटिंग बिहाइंड बीनीथ द ट्री, बोथ आर करेक्ट, ध्यान रखना। बिहाइंड का मतलब एट द बैक ऑफ, यानी कि अरे मेरे पीछे कौन है, तो यहाँ पर आफ्टर नहीं होगा, बिहाइंड होगा। समवन इज कमिंग आफ्टर मी, कोई आदमी मेरा पीछा कर रहा है, तो पीछे के सेंस में आफ्टर आएगा। और अगर कोई तुम्हारे पीछे छिपा हुआ है तो वहां पर बिहाइंड आएगा। एट द बैक ऑफ, माई डॉटर वॉज हिडिंग बिहाइंड द डोर एंड माई फादर हैज लेफ्ट नथिंग बिहाइंड हिम। हाँ, हिज फादर, माई फादर नहीं, हिज फादर हैज लेफ्ट नथिंग बिहाइंड हिम, उसके पापा उसके पीछे कुछ भी नहीं छोड़ गए हैं। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बिहाइंड। एंड नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे 150 क्वेश्चंस प्रीपोजिशंस के, फिक्स प्रीपोजिशंस के, फ्रेजल्स प्रीपोजिशंस के और प्रीवियस पेपर्स के। तो बने रहिएगा, शेयर कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। सबका सिलेक्शन हो जाए, एक भी ना बचे आप में से, सबका सिलेक्शन हो जाए। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड ऑल्सो।